नमस्कार दोस्तों मैं अभी अक्षय कुमार और आर माधवन की केसरी चैप्टर 2 नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 15 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई के लिए लड़ने वाले वकील, मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। सी शंकरन नायर की जीवन कहानी का नाटकीय रूपांतरण है। बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर होता है मूवी की शुरुआत में ही, एंड उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ केस किया जाता है, मतलब जनरल डायर के खिलाफ, जिसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? एंड शंकरन नायर लॉयर थे उसके खिलाफ। तो ये चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलती हैं, लेकिन इस फिल्म में जो हमको नहीं बताया गया और जो बताने की दरकार थी वो कुछ ऐसे था कि वहाँ पर जो लोग शहीद हुए वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एंड फर्स्ट हियरिंग में ऐसा बोला जाता है, अक्षय कुमार कहते हैं जिम्मेदार नागरिक रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट है क्या, यही इस फिल्म में नहीं बताया गया। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मूवी हॉल में बैठे 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ये रॉलेट एक्ट है क्या, जो इस मैसेकर की वजह बना। एक्चुअली क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया। ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अगुवाई में रॉलेट नाम का कानून 1918 में तैयार किया गया और 1919 में लागू कर दिया गया। इस कानून में ये था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन होगा तो उसे उस दौर में देशद्रोह माना जाएगा। और इस एक्ट के तहत लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की इजाज़त दी गई थी, बिना मुकदमे के उन्हें 2 साल तक जेल में रखने की ताकत दी गई थी। इस क्रूर कानून ने पूरे देश में विरोध की चिंगारी को सुलगा दिया था और खास तौर पर पश्चिम बंगाल और पंजाब खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने आने लगे थे। उस वक्त के बड़े नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को एकजुट कर रहे थे। इनके बारे में थोड़ा जानने को मिला डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और सत्यपाल के बारे में कि उनको जेल में डाला गया। डिटेल में नहीं बताया गया, सिर्फ ऊपरी तौर पर मोटा मोटा जानने को मिला कि उनको जेल में डाला गया। एंड उन्हें अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, जिससे लोग भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। इस बीच पंजाब में जब हालात बेकाबू होने लगे तो ब्रिटिश हुकूमत ने मार्शल लॉ लागू किया। फिर ये घटना हुई, वहाँ लोग एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए तैयार हो रहे थे। पास में ही एक मंदिर था, लोग वहाँ पूजा करने के लिए गए हुए थे। उन्हें पता चला कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही है, तो लोग वहाँ भी पहुँचे। एंड उसके बाद ये मूवी शुरू होती है। वहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग होते हैं, जनरल डायर पहुँचता है, एंड उसके बाद ये सारा कांड इस मूवी में हो जाता है। मूवी की शुरुआत में ही, जब फिल्म की शुरुआत में ये सारा मैसेकर होता है तो हमारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, कम से कम मेरे चेहरे पर तो नहीं थी। चीजें हमको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाली होनी चाहिए थी। 1650 innocents dead, but the real figure we may never know। वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर। और शायद इसलिए भी चीजें उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो पाने में बेफल रहीं, क्योंकि शायद उन्होंने बैक स्टोरी में जाने के बारे में सोचा ही नहीं कि लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देना चाहिए। शायद इसलिए भी फिल्म में इमोशनल वेट की कमी महसूस होती है। मूवी हमको पूरी तरीके से अपने साथ हुक एंड बुक करके नहीं रख पाती है। आर माधवन की एंट्री होती है इंटरवल के आसपास। उसके पहले मूवी काफ़ी ठंडी लगती है, स्लो पेसिंग लगती है। जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, उसके बावजूद मूवी काफ़ी ठंडी, सुस्त, स्लो पेसिंग सी फील होती है एंड पूरी तरीके से हमको इमोशनली अपने साथ हुक एंड बुक भी नहीं कर पाती है। एंड देन कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है, एंड उस कोर्ट प्रोसीडिंग में भी कोई खास दम नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, कोई खास एक्साइटमेंट थी नहीं। एंड आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा क्या लगा इस मूवी में, तो कोर्ट प्रोसीडिंग सब कुछ चीज़ें हो जाने के बाद जो सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट मुझे लगा वो थे मूवी के लास्ट के 10-12 मिनट। पिक्चर के एंड में सी शंकरन नायर को बार काउंसिल के सामने प्रेजेंट होना होता है, उपस्थित होना होता है। तो वहाँ पर एक रूल की बात होती है, रूल 70 बार काउंसिल ड्रूम। वहाँ पर आर माधवन के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो देखने लायक थे। एंड इस मूवी का सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट लास्ट के वही 10-12 मिनट थे। एंड उस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग भी पूरी हो गई थी, एंड उस कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ज़्यादा मज़ा आया नहीं था। एंड एक मोमेंट और भी था, जब सी शंकरन नायर जलियांवाला बाग विजिट करते हैं और बैकग्राउंड में तेरी मिट्टी सुनाई पड़ता है, तो वो कुछ अच्छा लगा। तो यही दो इस मूवी में ऐसे मोमेंट थे जो इमोशनली इम्पैक्टफुल थे।
हमको थोड़ा अच्छा लगता है इन मोमेंट के दौरान। मूवी के एंड में जब बार काउंसिल के सामने अक्षय कुमार को प्रेजेंट होना होता है एंड वहाँ पर वो भाषण देते हैं, वो कुछ अच्छा था। जलियांवाला बाग में जब वो विजिट करते हैं एंड तेरी मिट्टी सुनाई पड़ता है, वो कुछ अच्छा था। एंड इस मूवी में गूस बम्स तक नहीं आ पाते हैं, इतनी ज़्यादा इमोशनल वेट, डेप्थ, सोल, फील की कमी महसूस होती है इस मूवी में। तो ये मुझे तो काफ़ी कमज़ोर लगी है। एंड अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने इतनी कमियां निकाल दी हैं तो अच्छा क्या देखें। रिकमेंडेशन है कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की एक मूवी आई थी गांधी, देखी जानी चाहिए। विकी कौशल की 2021 में एक मूवी आई थी सरदार उधम, देखी जानी चाहिए। वहाँ पे आपको गूस बम्स भी आएंगे एंड एक इमोशनल वेट देखने को मिलेगा, दर्द तकलीफ फील हो सकती है, पीड़ा फील हो सकती है, तो वो मूवी देखी जानी चाहिए। इस मूवी की कोर्ट प्रोसीडिंग में तक दम नहीं था ज़्यादा, मुझे कमज़ोर मूवी लगी है जिसका डायरेक्शन तक अच्छा नहीं है। सीधी सिंपल सी बात ये है। मेरी तरफ से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 6 स्टार्स। बाकी परफॉर्मेंसेस मैं कहूँगा कि अक्षय कुमार की, आर माधवन की अच्छी लगी हैं, अनन्या पांडे का काम काफ़ी सही था। तो वो चीज़ें हैं इस मूवी में। कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान होती हैं, वहाँ पर लोग चिल्लाते हैं, तालियां मारते हैं, तो वो है। एंड इस मूवी को 18+ की कैटेगरी में रखा गया होगा क्योंकि इंग्लिश का F वर्ड बहुत बार सुनाई पड़ता है खुलेआम इस मूवी में। तो वो आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टिक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।